नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एसएससी पल्स पर। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के 100 वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जीडी 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। किस क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है द वॉल के नाम से? राहुल द्रविड़ को। क्वेश्चन नंबर 2 है, पद्मश्री पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? बलवीर सिंह दोसांझ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? पहले खिलाड़ी भारत रत्न पाने वाले? सचिन तेंदुलकर। कब मिला था? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित है? तो किस लक्षद्वीप का हाईकोर्ट किस क्षेत्र में आता है? केरल में आता है। और जो अंडमान निकोबार है उसका हाईकोर्ट कहाँ आता है? कलकत्ता में। यानी जो कलकत्ता हाईकोर्ट है उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है? अंडमान निकोबार तक है। और केरल का जो हाईकोर्ट है उसका कहाँ तक है? लक्षद्वीप तक है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। और कहाँ पे किया गया था सबसे पहले पंचायती राज का गठन कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिन क्वेश्चनों पे स्टार लगे हुए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जीडी की हर शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो क्या इंगित करते हैं? संगठन। ठीक है, अब देखते हैं त्रिरत्न क्या होते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 1937 में। और एक मार्ग एक्ट किसके लिए? कृषि उत्पादों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथकली शास्त्रीय नृत्य में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी है? मणिप्रवलम। क्वेश्चन नंबर 10 है, केर पूजा और गरीय पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? तो किस राज्य से संबंधित है केर पूजा और गरीय पूजा? त्रिपुरा राज्य के आदिवासी त्योहार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया था? तो किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया था? अनुच्छेद 43। क्या है अनुच्छेद 43? निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है, यानी व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता को पूरी करने की योग्य मजदूरी किसमें? अनुच्छेद 43 यानी नीति निर्देशक तत्वों में है। और ये किसे लागू करने के लिए? मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने के लिए है अनुच्छेद 43। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? क्या होता है संतुलित बजट? राजस्व के बराबर व्यय, यानी जितना प्राप्त उतना व्यय। तो वो क्या होता है? एक संतुलित बजट। क्वेश्चन नंबर 13। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान निकोबार। कितना है वहां का? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। कितना है वहां पे? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है तो किसका है? अंडमान निकोबार का है। लेकिन राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। और राज्य में भी अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, वैसे नॉर्थ ईस्ट के जो सभी राज्य हैं उन सभी में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किन दो नदियों का उद्गम स्थान एक ही है? तो किसका है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु का एक ही है। कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर से है दोनों का, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है? तो कहाँ है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय? करनाल, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है? तो कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 5 वर्षों के अंतराल पर। और जनसंख्या की जो जनगणना है वो कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 10 वर्षों के अंतराल पे होती है। और जो वन जनगणना है वो होती है 2 साल के अंतराल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हास्य गैस? नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नर्तकी नटराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? मुद्रास्फीति क्या होती है?
वस्तुओं की कीमत बढ़ जाना या फिर मुद्रा की कीमत घट जाना क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति। और इसको नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति अपनाती है। तो उसमें एक क्या है, रेपो रेट में वृद्धि करना। रेपो रेट क्या होता है, जो वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं वो जो केंद्रीय बैंक आरबीआई है उससे ना अल्पकालिक अवधि के लिए अपने खर्च को पूरा करने के लिए क्या लिया जाता है, ऋण लिया जाता है। जो केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है जो उस ऋण पर ब्याज लगाती है उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। अगर ब्याज में वृद्धि की जाएगी यानी रेपो रेट में वृद्धि की जाएगी तो केंद्र जो वाणिज्यिक बैंक है वो लोन कम लेंगे, ऋण कम लेंगे तो बैंकों के पास पैसा कम होगा तो नीचे जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं वो पैसा लेंगे तो उनके पास पैसा कम पड़ेगा, तो वो क्या होगा, पैसे की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका ब्याज भी बढ़ जाएगा। इसलिए जब ब्याज बढ़ जाएगा तो लोग पैसों की डिमांड करना कम कर देंगे और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में रेपो रेट में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति नियंत्रित कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है, तो कितने क्षेत्रों में है, 4 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनवरत योजना रोलिंग प्लान भारत में कब लागू की गई थी, तो कब लागू की गई थी, 7 अप्रैल 1978 को। ये जो पंचवर्षीय योजना है इनसे हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन जरूर से पूछ लेता है एसएससी जीडी में, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो पंचवर्षीय योजना है इनको एकदम से रट लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई थी, नाट्य शास्त्र से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया, किस स्टेडियम का नाम रखा गया था, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम गुजरात का नाम बदलकर क्या कर दिया, निरंजन शाह स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली। सार का पूर्ण रूप क्या है, सार का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 27 है, रोवर्स कप संबंधित है, किससे संबंधित है, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 5 अगस्त 1954 को हुई थी ललित कला अकादमी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 29 है, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है काली टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 30, बडाली ब्रदर्स किससे के लिए प्रसिद्ध हैं, सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंडित भवानी शंकर का संबंध है पखावज से। क्वेश्चन नंबर 32, ओजोन परत किस प्रकार की विकिरण को अवशोषित कर लेती है, तो किस प्रकार की विकिरण को अवशोषित कर लेती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था, विजय हुआ था। अगर मराठे जीत जाते इस युद्ध में तो मराठों का साम्राज्य भारत में बहुत ज्यादा फैल जाता और शायद अंग्रेज भारत में इतना जो मतलब गुलाम बनाया था, शायद हो सकता था कि अगर 1761 के पानीपत के युद्ध में मराठे जीत जाते तो शायद अंग्रेज भारत को गुलाम नहीं बना पाते शायद। और ये जो पानीपत के प्रथम और द्वितीय जो युद्ध है उनको भी अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी, तो कब की थी, 1828 में राजा राम मोहन राय ने। आधुनिक भारत के आधुनिक व्यक्ति कौन है, राजा राम मोहन राय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 37 है, अम्ल प्लस धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस और लवण। क्वेश्चन नंबर 38 है, वस्त्रों पर बाघ शैली की चौपाई किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 39, असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है, तो किस नाम से मनाया जाता है, माघ बिहू के नाम से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ए पैशन फॉर डांस किसकी आत्मकथा है, यामिनी कृष्ण मूर्ति की, और किससे है, भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, थॉमसन मुनरो और कप्तान सिकंदर रेड भू राजस्व की प्रणाली किस प्रणाली से संबंधित है, तो थॉमस मुनरो ने कौन सी प्रणाली दी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 42 है, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु शरीर के किस अंग पर संक्रमण करता है, तो किस पर करता है, टीबी
फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान की किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान किस में है? भाग 14 में है। और 14A में क्या है? प्राधिकरण है। और 14 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन थी प्रथम महिला? महाप्रजापति गौतमी। ये कौन थी? ये महात्मा बुद्ध की क्या थी? ये सौतेली माँ थी, या जिन्होंने महात्मा बुद्ध को पाला था वो थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, हो गई क्वेश्चन नंबर 44। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? कौन सा है? नंदा देवी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्ष 1947 से 1990 तक की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई थी? कितनी की गई थी? 7। क्वेश्चन नंबर 47 है, पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? किसने दी थी विद्युत क्षेत्र की अवधारणा? माइकल फेराडे ने। क्वेश्चन नंबर 48, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जो पादपों के द्वारा, यानी पादप अगर भोजन बनाए उसके द्वारा संश्लेषित करते हैं, क्या कहलाते हैं? विषम पोषी कहलाते हैं। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1872 में। किसने की थी? मेयो ने। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। और ये किसने की थी? रिपन ने, नियमित जनगणना की शुरुआत। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? तो किस घराने से है? किराना घराना। क्वेश्चन नंबर 52। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है? चोलम। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम हो जाता है, तो उसका अंतरिक्ष में भार कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर जितना है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। यानी अगर 60 किलोग्राम है तो 1/6, 60 का 1/6 कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। यानी उसका 1/6 भाग चंद्रमा पर भार हो जाता है। 54 है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति? 161 में है। और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस में है? अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, और जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, और जो सैन्य न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उनके को भी माफ नहीं कर सकता है। बाकी सारी क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही हैं राज्यपाल की। और किसमें अनुच्छेद 161 में है। देखते क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। हो गया क्वेश्चन नंबर 55। अब देखते हैं 56। कर्नाटक संगीत के पिता कहा जाता है? पुरंदर दास। क्वेश्चन नंबर 17 है, अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किससे है? हारमोनियम से। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? कौन सी बहती है? ताप्ती नदी। 3 नदियां बहती है भ्रंश घाटी में, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। ये तीनों नदियां किसमें बहती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, तो तीनों याद रखना, ताप्ती, नर्मदा और दामोदर। क्वेश्चन नंबर 59 है, बतुकम्मा उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? तो किसमें बनाया जाता है? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाया जाता है? तो कब से मनाया जाता है? 29 अगस्त 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कौन से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 137। ठीक है, अनुच्छेद 13 में भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो अगर अनुच्छेद 137 नहीं हो और उसकी जगह ऑप्शन में अनुच्छेद 13 हो तो आप 13 भी टिक कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है कि अगर कोई भी सरकार अगर कोई ऐसी विधि बनाती है जो संविधान का उल्लंघन करती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा के आधार पर उस विधि को रद्द कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है? उधार देता है। यानी बैंक दर क्या है? जिस पे ये जो वाणिज्यिक बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई से उधार लेते हैं, वो दर क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। ये किसकी बैंक दर है? वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और अभी हमने पीछे जो पढ़ा था रेपो रेट, वो क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो कितने प्रकार की पाई जाती है? 8 प्रकार की।
उन आठों का नाम भी देख लेना अच्छे से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। ठीक है भैया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने किसे कहा था भारतीय संविधान की आत्मा? आर्टिकल 32 को कहा था, जो किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार से संबंधित है। उनको डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 65। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 68 है, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? रऊफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किसका है? जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 70 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को। जो तिलक थे वो असहयोग आंदोलन को शुरू करने के खिलाफ थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। क्योंकि तिलक कहते थे कि क्योंकि उन्होंने 1906 का जो विभाजन देखा था कांग्रेस का, और 1906 में मुस्लिम की स्थापना हुई थी, तो वो जानते थे, जो तिलक थे वो जानते थे कि इससे असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने से सांप्रदायिकता बढ़ेगी। और यही से मतलब असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया था 1922 के चोरी चौरा कांड के बाद, महात्मा गांधी के बाद, तभी मुसलमानों का जो विश्वास है वो कांग्रेस से उठ गया था, और उसी का 1947 में विभाजन देखना पड़ा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? दूध की शुद्धता मापने का वाला यंत्र कौन सा है? तो किससे दूध की शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 73 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है नीली क्रांति? मत्स्य उत्पादन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। और ये कहाँ है कांजीरंगा? असम में है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त? शिव कुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 78 है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। और कपास को भी क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका है मोहिनी अट्टम? केरल राज्य का। ये नृत्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन, ये शास्त्रीय नृत्य से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी? अभी 12। और मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी, और अब कितनी है? 12 है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो किसमें मनाया जाता है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन थे प्रथम शिक्षा मंत्री? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 84 है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 85 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो किस राज्य का है? नागालैंड का। और इसे हॉर्नबिल जो महोत्सव, इसे क्या बोलते हैं? त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया आपातकाल का प्रावधान? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है। और इसमें जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है वो भी जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? रग्बी फुटबॉल में प्रतिपक्ष खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में प्रतिपक्ष खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। और ये जीडी का पसंदीदा स्पोर्ट्स क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद को। ठीक है, मैनचेस्टर एक ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, उसी के आधार पर वहाँ पे सूती वस्त्र का मतलब हब है, और उसी के आधार पर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 90 है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में किया था। ठीक है, वो भी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर। तो हो गए क्वेश्चन नंबर 90। अब 10 क्वेश्चन और बच्चे हैं, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या है क्वेश्चन नंबर 91? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कौन सी है? कान की हड्डी है। क्या नाम है उसका? स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 92 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर। और ये महानदी कहाँ है? ओडिशा में है। हीराकुंड बांध ये सबसे जो बांध की जो परियोजना थी वो सबसे पहले हीराकुंड बांध पे ही बनाई गई थी, यानी सबसे पहले जो बांध बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था? हीराकुंड बांध ही बनाया गया था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 94 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। जो ये बुक्स वगैरह जो हैं इनसे भी मतलब लगभग क्वेश्चन आते ही हैं, बुक्स तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो क्या है? डेसिबल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी भारत की पहली महिला राज्यपाल? सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 97, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा सबसे चमकीला ग्रह सौर मंडल का? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 98, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? किस क्षेत्र का है? उत्तर भारत का, और विशेषकर कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 99 है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? विटामिन के। और क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसी के साथ हमारी ये 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हुए कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास आएगी एसएससी जीडी की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे रिलेटेड आएगी क्लासेस, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।